इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री 1008 पारसनाथ, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति, जलालाबाद, शामली, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार, श्री कलश एंटरप्राइजेस, सहारनपुर।
ऐसी मंगल भावना आपके चरणों में भाता है कि 2025 का मंगलमय चातुर्मास शामली समाज को प्रदान करें। श्रीफल पूज्य गुरुदेव उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पदार्थ कई धवल मंगल गान रवा कुले शुल्लक रतन 105 समर्पण सागर जी महाराज के चरणों में अनंत प्राप्त अर्घम निर्वामती स्वाहा। इच्छामी महाराज श्री इस क्षेत्र पर विशेष सहयोग रहता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं। कमेटी तुम्हें तो जानना सम्मान कर स्वागत करें, उनको पटका बनाकर अभिनंदन करें। विपिन कुमार जैन स्वागताध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो कृपया उद्घाटन श्री आलोक जैन आशीष जैन परिवार की ओर से आज का मंच उद्घाटन कर रहे हैं। सभी ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें। भगवान की जय। खेमचंद वरुण जैन लुधियाना के स्वागत में, आपके स्वागत में फूलों की माला मन में उजाला करते अभिनंदन। आपके स्वागत में, आपके स्वागत में फूलों की माला लाए आपके लिए हम, फूलों की माला लाए आपके लिए हम, पटका उड़ाकर तिलक लगाए फूलों की माला लाए। श्रीमती संगीता जैन, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारी कमेटी की ओर से मैं अलका जैन जी को निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और हमारी बहन का स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। निवेदन है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मनवा मनवा हो मनवा गुरु चरण में आ जा रे मनवा। कृपया मंच पर आ जाएं प्लीज, सामने से पधारे हैं हमारे। मनवा मनवा हो मनवा गुरु चरण में आ जा रे मनवा।
काहे तू भटके इधर उधर, अब रहना यहीं पर मेरे मनवा रे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अरे भाई हाथ भी लगेगा, अपना सिंचाम फिट रखा करें। हमारे अमित जैन जी हमारे बीच में हैं, वो सहारनपुर कमिश्नरी में हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के चित्र अनावरण करता परवीन जैन, अर्पित जैन, नमन जैन। ग रे सा नि सा रे, रे ग म प प द प ध नि सा रे। बस हाँ, हमारे बीच में अजय जैन, साधना जैन परिवार कमला नगर मेरठ आ चुके हैं। निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। अगर मंच पर ना आए हों तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आ जाओ, आपको पाठ प्रक्षालन करना है। थोड़ा सा आ जाते। चौके पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे गुरु घर आए, आज मेरे सभी जैन जी जो कि कार्यकारी नेपाल नेशनल कॉलेज पानीपत से पधारे हुए हैं, वो कृपया बोले पार्थनाथ भगवान की। आज के सभाध्यक्ष श्री स्वदेश भूषण जैन क्षेत्र पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं भैया आ जाओ ऊपर, आ जाओ इसे। दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं, तुम्हारे रूप में गुरु महावीर रूप सजा दो, कैसा जादू किया तुमने हो गई हम तुम्हारे दीवाने, कैसा जादू किया तुमने हो गई हम तुम्हारे दीवाने। अलग कैमरा पिक्चर करो। हो गया भाई साहब थोड़ा जय जय प्रभु की जय 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 प्रभु की जय, मेरे जग में प्रकाश हो, आपको प्रकाश दे, करुण की लहर ऐसी चली है। जय जय प्रभु की जय जय। आमंत्रित हैं हमारे गुरु जी का पाद प्रक्षालन के लिए। आप कृपया कमेटी पाद प्रक्षालन के लिए उनकी व्यवस्था बनाएं। अजय जैन, साधना जैन परिवार, कमला नगर मेरठ।
आराम से अब तो रोज इनके साथ भरोसा करवाओ, बहुत कर लिया ना। हमारा तो छोटे भाई भी है, बहुत भाई थोड़ा नीचे जा तो नीचे ले लेते कैसे लोगे सबके नीचे जाते हैं ना। छुट्टी के भी हमारी छोटे भाई बहुत बहुत अनुमोदन आपके लिए। हमारे दिखा दो तुम हमारे घर। कमेटी उनको पटका बनाकर तिलक लगाकर सम्मान करे। भगवान की जय। जय बोलिए छुल्लक समर्पण सागर जी महाराज की जय। आज भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक आज भगवान चलने दो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन कल्याणक महोत्सव सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ही आनंद की बात है कि जलालाबाद के इस क्षेत्र में आज भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव छुल्लक समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मनाया जा रहा है। हमें उनका आज आशीर्वाद मिल रहा है। साहू रमेश जी के साथ बैठे थे तो पता नहीं कहाँ से उनके मन में आई, कहाँ से उनके ध्यान में आई कि भगवान महावीर का तो बहुत कुछ करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ का भी होता है, भगवान आदिनाथ को भी हमें जीवित करना है, उनका नाम जन जन के मुख पर आना चाहिए, जैन समाज भी और अजैन समाज भी। और उसी दिन उन्होंने कहा आज से ही अपने को कुछ ना कुछ में प्रारंभ कर देना चाहिए। वो क्षण नाराज का क्षण है कि शायद भारतवर्ष का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक आनंद से और बड़े उत्साह के साथ नहीं मनाया जा रहा। और उत्साह देखना हो तो यहाँ देखिए, जलालाबाद बड़ी छोटी सी जगह है, पर मुझे लगता है कि धर्म की आस्था के हिसाब से भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो भगवान की यहाँ मूर्ति है, उसके प्रति इतनी श्रद्धा है कि शायद जितनी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है बहुत मुश्किल से किसी भी जैन आयोजन में देखने को मिलती होगी। आज इतना उत्साह, इतनी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है, हम इस काल में हमने जन्म लिया। पर सबसे बड़ी चीज यही है कि आचार्य विद्यानंद जी कहा करते थे,
ना धर्मो धार्मिको बिना। कोई भी धर्म वही जिंदा रह सकता है जिसको मनाने वाले, जिसमें श्रद्धा रखने वाले धार्मिक होंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म में श्रद्धा रखने वाले दिन पर दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्गों के मुकाबले युवा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं आज के इस महान अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान पार्श्वनाथ जलालाबाद तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं और इनके जितने साथी हैं, निसंदेह वो प्रशंसा के या सराहनीय के योग्य हैं कि किस प्रकार, किस लगन के साथ वो यहाँ कार्य करते हैं। उनको मैं हार्दिक मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। विशेष तौर से भाई सुशील जी का आज मुझे यहाँ आकर दो शब्द कहने का अवसर दिया और क्षुल्लक समर्पण सागर जी महाराज के, इनसे हमारी बात होती रहती है, कभी कभी यही रहता है कब दर्शन होंगे। वो कहते हैं कि दर्शन होंगे जब सौभाग्य होगा, और आज हमारा सौभाग्य भी इस बात से जागा। गुरुवर आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार। भूषण जी धन्यवाद, आपने क्षेत्र जलालाबाद के लिए आशीर्वाद दिया और ये दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से जो श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं और उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य क्षुल्लक रतन 185 समर्पण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, परम पूज्य क्षुल्लक रतन 185 समर्पण सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद और पावन सानिध्य में 13वां विशाल भंडारा श्री 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर ये 13वां भंडारा है, जो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से शामली में आदरणीय बाबूजी जेके जैन जी, आलोक जैन, आशीष जैन के प्रतिष्ठान पर हर साल होता आ रहा है। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। और यहाँ पर आज इस भंडारे के का विमोचन यहाँ पर पूज्य गुरुदेव क्षुल्लक समर्पण सागर जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहा है। जो भी शामली से यहाँ हमारे पधारे अतिथि पधारे हैं, हमारे भाई पधारे हैं, बहनें पधारी हैं, साथ इस साल भी होने जा रहा है। और पूज्य गुरुदेव कि तुम हमें याद करो या भूल जाओ, तुम हमें याद करो या भूल जाओ, ये मर्जी तुम्हारी है। और तुम याद थे, याद हो और याद रहोगे, ये मर्जी हमारी है। तो मैं ये चाहता हूं कि 10 तारीख को हमारे विधायक श्री अशरफ अली खान जी और श्री प्रसन्न चौधरी जी दोनों उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम इन्हीं के पास जाते हैं, तो इनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं कमेटी से निवेदन करूँगा, कमेटी से निवेदन करता हूँ विधायक जी का सम्मान करें। अभिनंदनम अभिनंदनम श्रीमान, गुरु चरण में आपका अभिनंदन। अभिनंदनम 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 श्रीमान, गुरु चरण में आपका अभिनंदनम श्रीमान।
तालियों से विधायक जी का स्वागत करें। तालियां। मंच पर सुदेश जैन जी, राजेश जैन जी, कृपया सभी मंच पर आ जाएं। अरुण जैन कृपया आ जाएं, जल्दी शीघ्रता करें, कृपया आ जाएं। इस क्षेत्र पर विभिन्न स्थानों से बसें आई हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री राजेश जैन, श्री तीर्थंकर दर्शन यात्रा संघ सादरा दिल्ली, वो एक बस लेकर आए हैं। कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। वो यदि यहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कृपया मंच पर आ जाएं। कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। पास नाथ मिलन यात्रा संघ भोलानाथ नगर सादरा, वो भी एक बस लेकर आए हैं। आपका भी कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। श्री वीरेश जैन प्रबंधक, जैन कन्या इंटर कॉलेज रामपुर मनिहारन, वो भी मंच पर आ जाएं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कृपया मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया शीघ्रता से आप भी मंच पर आ जाएं। इसी क्रम में सौरभ जैन, विप्लव जैन नावला वाले मुजफ्फरनगर से एक बस आई है। कृपया आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कृपया शीघ्रता करें, आप भी मंच पर आकर हमें कृतार्थ करें। आप पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कृपया मंच पर आए, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। राजू जैन मसाले वाले साउथ दिल्ली भोगल जैन मंदिर बस लेकर आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। राजेश जैन सादरा, अमित जैन भोलानाथ नगर से भी एक बस लेकर आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सहारनपुर, आप भी एक बस लेकर आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपका भी कमेटी अभिनंदन करना चाहती है। आप भी मंच पर पधारें। राजीव जैन सामली कैराना वाले, संजय जैन सामली, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रमोद जैन, निखिल जैन, अंकुर जैन पानी वाले, आप एक बस लेकर आए हैं। रुड़की से अनिल जैन जी पधारे हैं, आपका स्वागत करें। प्रमोद जैन, निखिल जैन, अंकुर जैन, प्रमोद जैन, जैन टेंट फर्नीचर, जैन बाग सहारनपुर, आप भी एक बस लेकर आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कमेटी आपका स्वागत करना चाहती है। आप भी मंच पर अपना स्थान शीघ्रता से आ जाएं। नवीन जैन, सागर जैन, मदनपुरी कॉलोनी, आप भी एक बस लेकर आए हैं। आपका भी अभिनंदन स्वागत। आप कृपया, कमेटी आपका स्वागत करना चाहती है। आप भी मंच पर पधारें। मैं पंडित राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमारे पास आ जाएं। नाम तो बताओगे? प्रदीप कुमार जैन, संजीव कुमार, पुनीत जैन नकुड़ वाले, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप भी एक बस लेकर आए हैं। कमेटी आपका भी स्वागत करना चाहती है। प्रदीप कुमार जैन। एक बस चंद्र कुमार जैन, जैन समाज संरक्षक, सुभाजी ने भेजी है, चाहती है। वालों का स्वागत करें। मैं किसी का स्वागत के लिए यदि भूल गया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। हमारे जितने भी अतिथि बाहर से पधारे हैं, आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गलतीवश रह जाती हैं। हमारे पत्रकार महोदय, यहाँ पर पुलिस प्रशासन, मीडिया प्रभारी जो पधारे हैं, उनका भी क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत, क्योंकि उनकी व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था बना रखी है।
महाराज श्री का उद्बोधन हो। एक बार सभा में उपस्थित सभी महानुभाव पूज्य श्री के चरणों में इक्षामी करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए और शुल्लक जी को इक्षामी बोलेंगे। हे गुरुवर इक्षामी इक्षामी इक्षामी, हे गुरुवर इक्षामी इक्षामी इक्षामी। अरिहंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाच सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका सिरि सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिन कुर्वन्त ते मंगला कुर्वन्त मे मंगला कुर्वन्तु नो मंगला। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जलालाबाद वाले बाबा की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। भगवान के जन्म तब कल्याण महोत्सव की जय। अब मैं पूज्य 105 शुल्लक रत्न श्री समर्पण सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिवार इक्षामी करते हुए जैन मंदिर जलालाबाद के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार हैं। मैं उनके शब्द मेरे पास नहीं है और मृदुभाषी सदैव तत्पर जैन मंदिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भव्य विराट वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव में हमारे बीच आए हमारे समर्पण सागर जी महाराज साहब, मंच पर उपस्थित हमारे शामली से विधायक भाई प्रसन्न चौधरी जी, हमारी श्रीमती संगीता जैन जी सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, हमारे आलोक जैन जी, श्री विपिन कुमार जैन जी, राजेंद्र कुमार जैन जी, श्री राजीव जैन जी, श्री पुष्पेंद्र जैन जी, प्रदीप जैन जी, अनिल जैन जी, प्रतीक जैन जी, राहुल भाई और इस खूबसूरत प्रोग्राम का बड़े खूबसूरती से संचालन कर रहे भाई तरुण भाई, हमारे मुकेश जैन जी। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम और मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूं कि हमारे कस्बे का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो है जैन मंदिर है और एक परिवार होने के बाद भी मैं समझता हूं कि इस समाज की वजह से हमारे कस्बे को जो है पूरे हिंदुस्तान में नाम मिला है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे प्रदेश के गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर, लोकसभा के स्पीकर और बड़े बड़े जो है हमारे प्रदेश के और केंद्र के कैबिनेट मंत्री इस प्रोग्राम में हर साल यहाँ पर आते हैं और हमारे कस्बे का नाम पूरे देश में रोशन होता है। और आप सभी लोग आज यहाँ पर जिस श्रद्धा के साथ, जिस मोहब्बत के साथ और जिस प्यार के साथ आप आए हैं, हम आपका जलालाबाद के लोग दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारे सुशील जैन, क्योंकि एक परिवार है, जिस तरीके से ये सबको जोड़कर सबके साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब से, हर बिरादरी के लोगों में जिस तरह का ये इनका एक प्यार मोहब्बत यहाँ रहता है और जिस तरह से मैं जैन समाज के लोगों को देखता हूँ कि जो जिस तरह का आपका
आपके जिस तरह के मतलब आपकी वो है जो प्यार, जो मोहब्बत, जिस तरह की आपकी विनम्रता है, जो आप एक समाज में एक मैसेज देते हैं, उस मैसेज की हमारे पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है। और एक बार मैं फिर कहता हूं कि हमारा जो है कस्बे का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतना प्राचीन जैन मंदिर जी हैं, पार्श्वनाथ जी की यहाँ पे मूर्ति है और उसकी वजह से पूरे देश में हमारे कस्बे का नाम रोशन है। मैं आप सभी लोगों का मंच पे जो हमारे सभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनका और सभी लोग जो यहाँ पर आए उनका बहुत 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 स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आशीर्वाद तो क्षेत्र पर हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। इसी क्रम में अधिक समय न लेते हुए श्री प्रसन्न चौधरी विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे क्षेत्र को आशीष वचन प्रदान करें। प्रोग्राम में पूजनीय और आदरणीय समर्पण जैन जी, जो हमारे लिए और जैन समाज के लिए पूजनीय हैं, मंच पर आसीन आदरणीय जेके जैन जी, और इस जो अभी मेरे भाई बता भी रहे थे, जलालाबाद से जो एक परिवार है, सुशील जैन जी, तरुण जैन जी, आशीष जैन जी, आलोक जैन जी, राजीव जैन जी, राहुल जैन जी, तरुण जैन जी, और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन जी, वह सभी देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दिव्य और प्राचीनतम मंदिर में आने का मुझे मौका मिला। मैं बार बार जैन समाज का, तरुण भाई का और सुशील जी का धन्यवाद करता हूं और मैं धन्य हो गया पूजनीय समर्पण सागर जी का आशीर्वाद लेकर। सच में अभी एक अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, जिसे बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो शामली के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा था। जैन समाज ने वहां पर एक ऐसा प्रोग्राम किया जो ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ। मुझे उस प्रोग्राम में जाने का सौभाग्य मिला। जब किसी के नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कितनी अच्छाइयां हैं। मेरा ये मानना है और मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो समर्पण और जो त्याग और जो परंपराओं का निर्वाह जैन समाज इस दौर में भी कर रहा है और कोई दूसरा समाज इनके मुकाबला नहीं कर रहा। मैं बार बार ऐसे समाज का धन्यवाद करता हूं और ये तो एक मिसाल, जलालाबाद में तो एक मिसाल पैदा आप लोगों ने की है। जिस कस्बे में दोनों धर्म के लोग रहते हो और वहां आप एक बीच की कड़ी बनकर के उनके अंदर, दोनों धर्मों के अंदर प्यार बढ़ाने का कार्य करते हैं, इससे बड़ा और कार्य नहीं हो सकता। मैं अपनी वाणी को ये विराम देते हुए, और क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं पूजनीय गुरु जी का प्रवचन सुनूं और अंत में मैं यहाँ की कमेटी का और तरुण जैन जी का, सुशील जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जैन समाज जय हिंद।
श्री प्रसन्न चौधरी जी विधायक, आपने हमें आशीष पसंद दिया। हमारी कमेटी आपका हार्दिक धन्यवाद करती है। इसी क्रम में बैंड वाले कृपया बैंड बंद कर दें। कोई हमारा वहाँ पर बाहर कर्मचारी हो वो बैंड को बंद करा दे। हेलो। इसी क्रम में हमारी बहन श्रीमती संगीता जैन, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमें भी 2 आशीष वचन दे। और इसके पश्चात हम लोग पहले कूपन निकालेंगे, उसके बाद गुरुजी का। सभी को पहले जय जिनेंद्र करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मेरे विधायकगण, छुल्लक जी महाराज और इस कमेटी के आदरणीय सदस्य जिन्होंने यहाँ मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, उन सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और यहाँ पर वैसे तो मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ, सुशील जी भाई साहब ने मुझे बुलाया था। और यहाँ वाकई में ऐसी शक्ति है कि जो बार बार यहाँ यदि एक बार आता है तो बार बार वो यहाँ आता है। और सच्चे दिल से यहाँ जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो हमको मिलती भी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, और संचालन जो कर रहे हैं मेरे भाई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं मंच पर सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ बुलाने वाले का सबका सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। उनका हमारे पास भी क्षेत्र के लिए आशीर्वाद है। अब कुमाऊं जैन समाज आपका उत्तराखंड, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कृपया कमेटी उनका भी एक पटका बनाकर स्वागत करे। रोबिन कुमार जैन, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हेलो। गुरुजी का माइक ठीक कर दें, माइक वालों पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। ये भी बहुत समर्पित हैं, गुरुओं की बड़ी सेवा करते हैं। महेश जी बर्तन वाले, आप भी आ जाएं। सहारनपुर से मुकेश जैन गैस वाले पधारे हो तो मयंक सेठी फरीदाबाद से पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मयंक सेठी फरीदाबाद से, कृपया कमेटी आपका सम्मान करें। हेलो। जाना चाहते हैं प्रसन्न चौधरी जी, जाना चाहते हैं। आवाज इसकी थोड़ी खोल दे और बेस कम कर दे इसका। हेलो, बहुत ज्यादा कम कर दिया। हेलो और थोड़ा सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। भोजन किया है? भोजन किया है, हाँ या ना? तुमने नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी करवा दूंगा। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आज भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर जैन दर्शन के उनका जन्म और तब कल्याणक का पावन अवसर है। और जो प्रथम तीर्थंकर के रूप में, प्रथम सूर्य के रूप में, प्रथम धर्म तीर्थ का जिन्होंने प्रवर्तन किया है, उनके लिए भी जय घोष कर दीजिए। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए पूज्य गुरुदेव गिरनार गौरव आचार्य निर्मल सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की। बोले भगवान के जन्म तब कल्याणक महामहोत्सव की। बोलिए रथ यात्रा महामहोत्सव की। धर्मस्नेही बंधुओं, आज थोड़ी सी देर के लिए ये माइक साउंड वाले बंद कर दे। आरजू बैंड वाले यदि आवाज सुन रहे हो तो अपना कुछ देर के लिए माइक बंद कर दे। धर्मस्नेही बंधुओं, आज प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, ये जलालाबाद के लिए सौभाग्य की बात है। आज एक साथ एक पंथ दो काज हो रहे हैं, क्योंकि जलालाबाद में प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा का आयोजन होली के बाद जो रविवार पड़ता है उसमें होता है। लेकिन आज जो रविवार है, आज के ही दिन चैत्र कृष्णा नौमी दिन्या जन्म्या श्री भगवान।
यानी कि आज के ही दिन भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या की धरती पर तृतीय काल के अंतिम समय, यदि जरा आज मैं बात करूं, आज से करोड़ों अरबों खरबों जिसकी हम संख्या पढ़ नहीं सकते, इतने वर्ष पहले अयोध्या की पावन धरातल पर जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर, जो जैनों के 24 तीर्थंकरों की श्रृंखला है, उसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म आज हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले स्थानीय विधायक अर्शब अली जी, साथ में प्रसन्न चौधरी जी और हमारी बहन संगीता जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको महिला आयोग का सदस्य बनाया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। एक बार मैं चाहता हूं जितनी भी माता बहनें बैठी हैं यहाँ पर, उनके सम्मान में इस बात को ताली बजा दे। शायद मैं समझता हूं कि पिछले 35 वर्ष में मैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड आसपास के क्षेत्र में हूं, पहली बार कोई महिला आयोग में सदस्य के रूप में श्रीमती संगीता जैन को नामित किया हुआ है। ये जैन समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है। अभी तक जैन समाज को यदि जब भगवान ऋषभ देव से लेकर बात करें, आज वर्तमान में अयोध्या की बहुत चर्चा होती है, अयोध्या की बहुत चर्चा हो भी रही है, लेकिन अयोध्या में जो चर्चा हो रही है वह अयोध्या में जन्मे श्री रामचंद्र और 3 भाइयों की चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतिहास में और पीछे जाओगे तो उसी अयोध्या में आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव के रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का भी जन्म रामचंद्र जी से करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले हुआ। और जिस देश को आप भारतवर्ष का आज कहते हो, भारत देश कहते हो, उसका भारत नाम भी यदि कहीं पड़ा है तो आप इतिहास में पढ़ लेना कि वो प्रथम तीर्थंकर भरत, चक्रवर्ती भरत, जो ऋषभ देव के प्रथम पुत्र थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्या पड़ा? भारत वर्ष पड़ा। और आज से स्वतंत्रता से पहले की यदि बात करूं या राजा महाराजाओं की बात करूं तो उस समय भारतवर्ष में अनेक छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें यदि समृद्धशाली कोई राज्य कहलाता था या गणतंत्र कहलाता था तो वैशाली गणतंत्र था, जो मगध के अंदर आता था, जहां का राजा बिंबसार राजा श्रेणिक था, जो भगवान महावीर का अनन्य भक्त बनकर, पहले वो गौतम बुद्ध जी उनका अनन्य भक्त रहा, बाद में उसने भगवान महावीर जब उन मगध में आए, जब जन्म हुआ और मगध में जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो भगवान महावीर का भी अनन्य भक्त बना। ऐसा मगध समृद्धशाली राज्य, यदि उस मगध की बात की जाए तो उसमें सर्वाधिक मुनियों का विचरण आज से 2500 वर्ष पहले हो रहा था। आज इतिहास की बात की जाती है, आज जगह जगह की खोज चल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर हो या प्राचीन संस्कृतियां कहीं से प्राप्त होती हैं तो सर्वाधिक मूर्तियां किसी की धर्म की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त होती है, जो हजारों वर्ष पुरानी है। और यदि आपको धर्म और संस्कृति को देखना है तो आप दक्षिण भारत में चले जाएं, वहां पर आपको 2-2, 2,500 हजार वर्ष पुराने मंदिर और मूर्तियां आपको वहां पर, चाहे वह जैन धर्म की हो चाहे सनातन वैदिक धर्म की हो, वो मूर्तियां आपको मिलेगी। और उसी के तहत यदि मैं जलालाबाद की बात कहूं, अभी विधायक जी गए, ये तो इनके पिताजी और उनके परिवारजन यहाँ पर हवेली वालों के नाम से कहा जाता है, लेकिन जलालाबाद की एक खासियत है कि भले एक परिवार सुशील जैन यहाँ पर है। कहाँ गया सुशील? सुशील कहाँ चले गए?
जिनका जिक्र वो बार बार कर रहे थे। भले यहाँ जैन समाज का एक परिवार है, यहाँ जैन मंदिर हैं, लेकिन जलालाबाद में चाहे वह किसी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वह किसी समाज से हो, इस मंदिर के प्रति सभी समर्पित भाव से और श्रद्धा आस्था के साथ में कभी आज तक इस नगर में किसी भी आने वाले यात्री को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। आप देखिए अरशद अली जी जब भी मंदिर में कोई काम होता है, भले पूर्व में इनके परिवार चेयरमैन के रूप में रहे, अभी वो दूसरे उनके साथ थे। जब पिछली बार मैं आया था 2 साल पहले, तब भी वो चेयरमैन थे इस यहाँ के, जो भी नगर पालिका नगर परिषद जो भी यहाँ की है। और आप देखना चाहे जलालाबाद में कहीं घूम लेना, मंदिर का पोर्शन एरिया जितना साफ सुथरा और बड़े हिसाब से रहता है, यहाँ पर सबसे अच्छा काम यदि किया जाता है तो मंदिर के पास किया जाता है। और बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ वह हवेली वाला परिवार निरंतर समर्पित रहता है। जिस भूमि पर आप ये आयोजन करते हो वह भूमि भी उन्हीं के द्वारा इस मंदिर के लिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए समर्पित की गई है। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल हर समय मुस्तैद रहता है और मंदिर के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं। और एक बात और बता दूं, मैं इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े आयोजन करता हूँ, बहुत लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन जितना रथ यात्रा के साथ रथ यात्रा में जलालाबाद में व्यक्ति एकत्रित होकर श्रद्धा भाव के साथ रथ यात्रा को निकालता है, शायद इसके बाद जब तुम्हें कहीं दूरवर्ती देखने के लिए मिलेगा तो आपको महावीर जी और तिजारा में तो मिल सकता है, बाकी किसी तीर्थ पे इतनी भीड़ किसी भी रथ यात्रा में नहीं मिलेगी। ये यहाँ के कार्यकारिणी, उनके अध्यक्ष मंत्री आदि, उनका और विशेष करके मैं भाई सुशील के लिए, सुशील एक मिनट इधर आओ, आगे आ जाओ। देखिए इस परिवार के लिए कहूंगा, इनके लिए कहूंगा, एक बार इनके सम्मान में आप ताली बजा दीजिए। जितने समर्पितता के साथ में भाई सुशील यहाँ पर एक एक यात्री का ध्यान रखते हैं। यदि मैं आधी रात भी इन्हें कोई खबर कर दूं और कोई व्यवस्था बना दूं तो यहाँ की कार्यकारिणी कभी भी किसी भी बात के लिए मना नहीं करती है। साथ में हमारी शामली समाज, जिन्होंने मुझे ये बहुत सारे नारियल चतुर्मास के लिए समर्पित करे, शामली समाज का ननोता, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रुड़की और आसपास के रहने वाले सभी, और खास करके दिल्ली वाले, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज की भोजन व्यवस्था अशोक जी जैन राखी वाले श्रीनगर दिल्ली, जिनने पिछले 2 वर्ष पहले भी यहाँ पर कलशारोहण का आयोजन यहाँ पर हुआ था। कहाँ गए अशोक जी, इधर आ जाओ। देखिए बहुत समर्पित होकर इस क्षेत्र के लिए अशोक जी कार्य करते। आज के जितनी भी अतिथियों की व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था, भाई अशोक जी की ओर से, इनके भी सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। मेरा आने का कोई भी यहाँ पर पहले से निर्धारित नहीं था। 1 महीने पहले से बार बार कभी तरुण, कभी सुशील जी, कभी कोई मुझे बार बार निवेदन कर रहे थे, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी कृपा रहती है, उस आयोजन में कुछ ना कुछ सुलभता बन जाती है। क्योंकि मेरा आज का आयोजन कहीं और था, फिर मैंने उनसे कहा कि आप 1-2 दिन आगे पीछे कर लो, जिससे कि मुझे भी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का कोई भी कार्य होता है वह मेरे से ना चूके, मैं यही सोचता हूँ कि भगवान पार्श्वनाथ, अभी हमने भैंसवाल में भी पिछले 2 मार्च को रथ यात्रा का आयोजन किया। हमारे इन युवाओं ने भैंसवाल में जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया, अपने आप में एक नई मिसाल है। वहां पर कोई भी एक परिवार नहीं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चला दी है जो अपने आप में
उदाहरण बन जाएगा आने वाले समय में। और जिस भक्ति भाव के साथ शामली वाले लगकर उसमें रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। एक बात और बता दूं, शामली वालों ने जहां हाथ रख दिया और जिस चीज पे हाथ रख दिया वो काम होकर रहता है। लेकिन हमारे भाई अमोल, बराबर ना, बाहुबली एनक्लेव दिल्ली वाले जो बड़े समर्पित होकर यहाँ पर कार्य करते हैं। आरके जैन, हमारे राकेश जी वकील साहब, अभी हमारे मध्य भाई योगेश जैन नावला वाले, स्वदेश भूषण जी जो कार्यकारी अध्यक्ष पंजाब केसरी के हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का अखबार हुआ अभी इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। भाई विपिन जैन जो स्वागत अध्यक्ष के रूप में, भाई मुकेश जैन ठेकेदार, सत्येंद्र जैन सराफ जो हमारे मध्य नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र राजीव कहाँ गया है, ये चला गया, राजीव जैन, जिनको सबसे पहले यहाँ पर 2002-03 में वेदी आदि निर्माण के लिए, मूर्ति स्थापना के लिए प्रेरणा दी थी। उसके बाद से लेकर लगातार समर्पित होकर यहाँ पर कार्य करते हैं। हमारे सुभाष जी जैन ननोता वाले, जिनके पुत्र IAS है, महाराष्ट्र कैडर में है, एक हैदराबाद इस समय है, महामहिम महेश चंद जी हमारे मध्य हैं शामली से, जो यहाँ पर कोई भी साधु पहले, अब मुझे पता नहीं अब आते नहीं आते, लेकिन पहले कोई भी साधु यहाँ पर आते थे तो आहार व्यवस्था के लिए यहाँ पर जरूर परिवार के साथ उपस्थित, और आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। देहरादून से प्रतीक जैन जो इस समय RM के रूप में ऋषिकेश रोडवेज में इंचार्ज है, वो भी उपस्थित हैं। हमारे जैन मिलन मुखमाटी के देहरादून से यहाँ पर अंजू जैन, नीतू जैन, सरिता जैन आदि यहाँ पर सभी उपस्थित है। रामपुर मनिहारन, ये पंडाल, साउंड, लाइट सब उनकी ओर से होता है। इन सभी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए, इतने से कस्बे में इतनी छोटी व्यवस्थाओं के साथ एक व्यक्ति और छोटी सी कार्यकारिणी जो बाहर से आकर, कोई शामली से आ रहा है, कोई सहारनपुर से आ रहा है, कोई ननौता से आ रहा है, कोई रामपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, ऐसे आकर यहाँ व्यवस्था जुटा देते हैं। और व्यवस्था जुटाकर क्या करते हैं, इस आयोजन को भव्य बना देते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने क्षेत्र घूमते हो, बसें बहुत बाहर से आ जाती, मैं कह रहा हूँ आई क्षेत्र में हम 25-25, 30-30, 40-40 बसें बाहर से आ जाती है, लेकिन सुबह अभिषेक के टाइम में तो मंदिर में बैठ जाएंगे। जब रथ यात्रा निकलने का समय होगा, वही 100-200 लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1000-1500 लोग एक बार में सुबह 7 बजे से लाइन लगी है। अभी तक ये गली खाली नहीं हुई और शाम के 6 बजे तक खाली होने वाली भी नहीं है। तो जिन्होंने इस आयोजन को सजाया है, निश्चित रूप से इतने छोटे कस्बे में जितनी छोटी प्रतिमा है, मूर्ति छोटी जरूर है लेकिन कीर्ति बहुत बड़ी है। इतने से कस्बे में इतना बड़ा आयोजन, और आज तक का रिकॉर्ड है। कितने भी आयोजन हो गए कस्बे में, लोग कहते हैं कि ये इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्मों को मानने वाले लोग बहुत अधिक तादाद में, या अन्य धर्मों को मानने वाले जैन समाज नहीं है, लेकिन आज तक किसी को खरोच नहीं आई, ना किसी की कोई नुकसान इस कस्बे में होता है। इस क्षेत्र के लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो जो यहाँ निवास कर रहे हैं, चाहे वह जैन हो और जैनेतर हो, उन सभी के लिए भी एक बार आप करकल ध्वनि से स्वागत करें। क्यों, तुम तो अभी ताली बजा के चल दोगे, तुम तो चाली बजा के। अभी मेरे पास भाई तरुण, राकेश जी एडवोकेट कहाँ गए, अभी तो यहीं थे, ये सब बैठे, बोले महाराज जी मंदिर की सुरक्षा में और क्या किया जा सकता है और क्या बढ़ाया जा सकता है। मैंने, तुम्हारा मंदिर इतना सुरक्षित है कि इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम रात में ताले खोल के भी छोड़ दो यहाँ के, तब भी मंदिर में कोई भी खरोच आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों की इस मंदिर के प्रति समर्पित भाव है।
और आज की रथ यात्रा महामहोत्सव, इससे पूर्व मैं समझता हूं कि पिछले 23-24 वर्षों में लगभग 5-7 से ऊपर तो रथ यात्राओं में मैं यहाँ पर अपना सानिध्य तो दे भी चुका हूँ। यहाँ पर कलशारोहण भी 2 वर्ष पहले कराया था, उससे पूर्व रथ यात्रा भी कराई थी। वेदी प्रतिष्ठा आदि से लेकर कई आयोजन रथ यात्रा के यहाँ पर हुए और आज की रथ यात्रा भी आप सभी के लिए मंगलमय हो। सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से, सहारनपुर से कई बसें हैं, शामली से हैं, दिल्ली से भी कई बसें यहाँ पर आई है, मुजफ्फरनगर, रुड़की, ननौता, रामपुर और कहाँ से इसके अलावा कोई हो तो बता दो ना। नकुड़, कभी संत लाल जी का जब मैं सिद्ध चक्र विधान करता हूँ तो नकुड़ का जिक्र जरूर आता है कि जिन्होंने वहां सिद्ध चक्र विधान बैठा लिखा। ऐसे सहारनपुर जिले का भी इस क्षेत्र के प्रति समर्पित भाव के साथ सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब रथ यात्रा निकलने के लिए समय हो गया है, क्योंकि मुझे भी कुछ निर्धारित, मेरा भी आगे जाना भी है। मैं पहले से ही इस बात को कहकर आया भी था, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही थोड़ा सा समय निकला। मुझे देहरादून भी कुछ आवश्यक कार्य के लिए जाना भी है, वहां पर भी कुछ कार्य होने हैं। अब इसमें कूपन अभी भी मौका है। कितने का कूपन है ये? मात्र 1100 रुपए का एक कूपन है। यदि किसी ने अभी भी भाव हो, रथ यात्रा के कूपन किसी के भाव हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए, हमारे सुशील जी उस कूपन आप तक पहुंचा देंगे। आप राशि पहुंचा दीजिए यदि कोई किसी का भाव हो, क्योंकि आप तो निकालने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा निकलना है, क्या क्या है? एक ही रथ है लास्ट में। और भी किसी को सौभाग्य प्राप्त करना हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। जिस किसी को कूपन लेना हो तो जल्दी हाथ ऊपर कर दीजिए, अभी अवसर है। देखिए, एक कूपन के लिए हाथ ऊपर आया, निकालो भैया, 1100 रुपए दो और जिनको कूपन चाहिए दे दो। चलिए आए। सबसे पहले रथ के लिए लेफ्ट और राइट 2 इंद्र चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कुबेर, सारथी और खवासी, इस तरह से 5 सौभाग्यशाली पात्रों का चयन इन कूपनों के माध्यम से होना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड तो दे दो, कूपन दे दो। तो कूपन लेफ्ट साइड उल्टे हाथ का इंद्र, जिसको आप सानत इंद्र कह लें, महेंद्र इंद्र कह लें, दोनों में से एक इंद्र का सौभाग्य निकाल दूं। चलिए 13 नंबर श्रीमती शशि जैन, लोहे वाले परिवार। आ जाए रवि भाई। ये अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ, उसके ये वहां पर पार्षद जनालक के मंत्री भी अभी इस समय, जिसका पंचकल्याणक 142 नंबर सहारनपुर से हैं। रवि सेन जैन, गौरव जैन, रवि सेन जैन। 157 नंबर शिखा जैन, गगन विहार, दिल्ली। शिखा जैन, गगन विहार है, पीछे है भैया, हाथ ऊपर आ गया। देखिए, जिनका सौभाग्य निकल रहे हैं वो धोती दुपट्टा पहन के तैयार हो। ये दोनों इंद्र हो चुके हैं। और भी किसको कूपन चाहिए हो तो देख लीजिए। चलिए अब कुबेर का सौभाग्य।
जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, हमारे दोस्तों की ओर से फरमाइश है, ये कली सुन ले बस, ये कली चल रहे ये 5 पदों की माला भाए जपने वाला, ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला, हो मनोरमाया सीता नैनाया चंदन वाला, तकदीर बदल जब से प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से प्रभु दर्श मिला खिला खिला, तेरी तुझसे डोर बन गई रे, उड़ गई रे, उड़ गई रे, जब से प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, तेरी तुझसे डोर बन गई रे, उड़ गई रे, उड़ गई रे।
भगतामर की रचना से करामात हो गई। कहानी जी बड़ी पुरानी थी, मालवा एक राजधानी। एक कहानी जी बड़ी पुरानी थी, मालवा ज्ञानी थे। ईर्षा चलिए श्री जी को लीजिए। चलिए सभी लोग पीछे हो जाएं, श्री जी को लेने दीजिए। पांडुकामलशुलागतमादिदेवर वस्नापयन् सुरवरा सुरशैलमुर्णे कल्याणमीश्वरमक्षयतो यपुष्पे संभावयामि पुरेपतिविद्मम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीं वर्णे प्रतिमा स्थापनं करोमि स्वाहा। लग्न रत्न किरण छवि दोष रामदेव प्रस्वेद तापमन मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्यार्जलेर्जिनपदे बहुदान सिंचै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मम मम हम हम सम सम दम दम पम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमोर्ते स्वा। भगवान जी का पवित्र जलाभिषेकम करोमि। श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मम मम हम हम सं सम तं तं पं पं झम झम झिम झिम शिं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि। चलिए अगले लोग आ जाओ जिन्होंने अभिषेक नहीं किया। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम दम दम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमोर्ते स्व। भगवान जी का पवित्र जलाभिषेकम करोमि।
इस वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होकर भगवान आदिनाथ स्वामी के जन्म तप कल्याणक के पावन अवसर पर जय श्री नमः सिद्धेभ्य ओम जय श्री नमः सिद्धेभ्य ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेष दुष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति नम श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु नाशनाय सर्व रोम रहुरा असी अवसानमा मुनियारिकाणाम श्रावक श्राविकाणाम समस्त चतुर्विधि संगणाम उपस्थित श्रावक श्राविकाणाम अस्य अभिषेक करता शांतिधरा करता दर्शन करता पूजा करता दान करता समस्त परिवाराणाम मम भक्त परिवारस्य मम समस्त सहयोगी गणस्य अस्य शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सर्वतुष्टिम कुरु कुरु सर्वपुष्टिम कुरु कुरु सर्व आरोग्य सर्वरत्नत्रयधिम कुरु कुरु स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचम दशाम उपगता शुद्ध जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मरति कृदयात् मर्त्या भवन्ति मकरदुच्तुल्य रूपा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लीं मरम श्री क्लीं कुंदनपाशनाताय जनेन्द्र पद्मावती सहिता अतुल बल वीर पराक्रमाय अभीष्ट सिद्धिं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परिद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रौं स्फ्रौं स्फ्रा हुम फट संपूजकानां प्रतिपालकानां एतेन्द्र सामान्य तपोधनानां यशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञां करोतु शांतिं भगवन्। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। सभी लोग भोजन ग्रहण करें। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति, जलालाबाद, शामली, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार, श्री कलश एंटरप्राइजेस, सहारनपुर।